नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन और आज बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। जी हाँ, आज मशहूर शायर मुनव्वर राना ने एक प्रतिक्रिया दी है बिहार चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसके ऊपर। उन्होंने शायरी की चंद पंक्तियों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज पूरे दिन सुर्खियों में हैं। पहले तो बिहार चुनाव के बाद उनको लेकर जो वोट कटवा की जो बात की जाती है कि उन्होंने वोट काटे और जिस कारण से महागठबंधन जो है वो इस चुनाव बिहार का विधानसभा चुनाव जो था उसको जीतने में नाकाम रही। तो काफ़ी हद तक हार का ठीकरा जो है वो फोड़ा गया है ओवैसी के माथे पर। और उसके बाद मुनव्वर राना की ये प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या ट्वीट किया पहले हम आपको ये बताते हैं। उन्होंने लिखा, मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। उन्होंने आगे लिखा, मैं तो शायर हूँ, मेरी बात कहाँ मानोगे, तुमने झुठला दिए दुनिया में पैगंबर कितने। तो इस बयान के माध्यम से मुनव्वर राना कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी ने जो देश के मुसलमान हैं उनको बांटने का काम किया है और उनकी तुलना मुनव्वर राना ने जिन्ना से कर दी है, मोहम्मद अली जिन्ना से। दरअसल बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5 सीट आपको बता देते हैं, कोचा धामन, बहादुरगंज, जोकीहाट, अमौर और बायसी, ये 5 सीट ऐसी रहीं जिस पर एआईएमआईएम को जीत हासिल हुई। तो इस जीत पर जो बयान आए हैं वो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें जेडीयू की परफॉर्मेंस जो बहुत खराब हुई है, जेडीयू जो तीसरे नंबर पर आ गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण चिराग पासवान है और दूसरी तरफ महागठबंधन की जो हार हुई है उसके जो बहुत बड़े कारण हैं वो ओवैसी हैं। उन्होंने वोट काटने की राजनीति की है, मुसलमानों को दो भागों में बांटने की कोशिश की है। और फिर आज आईएमआईएम ने ये घोषणा की है कि वो बंगाल के चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। तो अब ओवैसी के निशाने पर बंगाल है। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है एआईएमआईएम। और ओवैसी ने कहा भी है कि उनकी पार्टी अब बंगाल में किस्मत आजमाएगी। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मैं बंगाल का चुनाव भी लड़ूंगा, क्या करेगा कोई। दरअसल इसका पूरा पूरा जो सीधा असर होगा वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल का जो मुसलमान वोट है वो फायदा पहुंचाता है। तो ओवैसी के मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं टीएमसी को इसका खामियाजा, इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अगर हम 2011 के चुनाव की बात करें तो वाम मोर्चे को हराने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को जो अल्पसंख्यक, खास तौर से जो मुस्लिम वोट है वो बहुत ज्यादा उनके पक्ष में रहा है। हालांकि एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने को लेकर टीएमसी ने क्या कहा है आइए जानते हैं। उनका कहना है कि ओवैसी का जो प्रभाव है मुसलमानों पर वो हिंदी और उर्दू भाषी समुदायों तक ही सीमित है और जो कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम वोट है उसका 6% ही है। तो पश्चिम बंगाल का जो टोटल 30% मुसलमान वोट है जो कि कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल जो है वहां मुस्लिम वोट दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कश्मीर में है। तो तृणमूल के साथ रहे बंगाल के मुस्लिम मतदाता जो है हमेशा से ही वो थोड़ा भगवा दल से दूर और टीएमसी के करीब रहे हैं, लेकिन ओवैसी के मैदान में आने से फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बदलाव हो सकते हैं। और एआईएमआईएम ने इसको लेकर कहा है कि 23 जिलों में से 22 जिलों में वो अपनी इकाई स्थापित कर चुके हैं। तो पूरे जोर शोर से जो है पुरजोर कोशिश रहेगी इस बार ओवैसी की फिर से एक बार कि किस तरह से ममता सरकार को कमान ना मिले। और हो सकता है कि जैसा बिहार में एक परिणाम हमने देखा, पश्चिम बंगाल में भी कुछ उसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव दूर नहीं है और ममता बनर्जी की सरकार को हटाने, उखाड़ फेंकने के लिए जो भाजपा है वो पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है। तो कहीं ये एक ऐसा राजनीतिक समीकरण तो नहीं बैठाया जा रहा ओवैसी के माध्यम से कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है उसमें
विभाजन हो जाए, उसमें एक दो भागों में बांटा जाए, जिसको लेकर आज मुनव्वर राना ने भी बिहार के चुनाव के बाद उन्होंने भी कहा है। तो ओवैसी की एक जो भूमिका है वो आगामी चुनाव में, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, उसमें भी बहुत अहम होने वाली है। और जो ये ओवैसी और ममता बनर्जी के बीच की तकरार है, इसकी नींव तो बहुत पहले ही पिछले साल ही रखी जा चुकी थी। एआईएमआईएम ने पिछले साल नवंबर में जब एनआरसी के खिलाफ रैली में ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, तो दोनों पार्टियों के बीच जैसे जंग सी शुरू हो गई थी, और अब वो जंग चुनावी मैदान में पहुंचने वाली है, पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में। तो जैसी भी खबर होगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देंगे, लेकिन इतना तो जाहिर है कि जिस तरह एक बहुत बड़ी चोट तेजस्वी यादव को ओवैसी ने दी है, जो तेजस्वी यादव आजीवन याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के बाद, कांटे की टक्कर देने के बावजूद वो जो बिहार विधानसभा का चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लेकर भी कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है पश्चिम बंगाल में। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, यूं ही देखते रहिए। नमस्कार।